हेलो फ्रेंड्स। जिस भारत को सिर्फ उसकी आबादी के लिए जाना जाता था, आज वही भारत दुनिया की नज़रों में क्यों है? भारत आज सिर्फ बदल नहीं रहा है, भारत अपनी पहचान दोबारा बना रहा है। फिर से हम सोने की चिड़िया बनने जा रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि भारत बदल रहा है या नहीं, सवाल ये है कि इतनी तेजी से क्यों बदल रहा है। तो मेरा नाम है जिग्नेश शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत क्यों बदल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यूथ पावर। सबसे बड़ी ताकत अगर भारत की जो है वो है यूथ पावर। भारत की 65% पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी एज जो 35 साल से कम उम्र के लोग हैं। आज का युवा सवाल पूछता है, सिस्टम को चुनौती देता है, खुद का रास्ता बनाना चाहता है। पहले यूथ बोलता था कि नौकरी ढूंढ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आज यूथ स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। यह युवा भारत को बदलने की सबसे बड़ी वजह बना है। तो सबसे बड़ी वजह अगर कुछ है तो वह है यूथ पावर। दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न है भारत के बदलाव का है वो डिजिटल रिवॉल्यूशंस। मोबाइल से मिशन तक हम मास तक पहुंच चुके हैं। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट यूज़र बेस बन चुका है। यूपीआई से कैशलेस इकोनॉमी तक हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। हमारा ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं। एक छोटा सा मोबाइल किसान को मार्केट से जोड़ रहा है। पहले वही किसान अपने फल फ्रूट्स को बेचने के लिए लोगों के पास घूमता था, आज वही किसान डायरेक्ट एक मोबाइल के थ्रू मार्केट से जुड़ रहा है। स्टूडेंट को ग्लोबल नॉलेज मिल रही है। वही स्टूडेंट जो आज आसपास ढूंढ रहा था, आज वो एक मोबाइल के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन क्विकली देख सकता है। गरीब को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। पहले वही गरीब इंसान किसान लोग बोलते थे हमारा अकाउंट नहीं है, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आज उन्हीं किसानों का, वही गरीब लोगों का आज बैंक के अंदर अकाउंट्स है। वो लोग कैशलेस ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। यही है डिजिटल इंडिया ने जो भारत को जो स्पीड अगर दी है तो वो डिजिटल इंडिया ने भी दी है। तीसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट मेरी नज़र में है वो है आत्मनिर्भर भारत। यह है सोच का बदलाव। पहले हम कहते थे फॉरेन इज बेटर, बट आज मेड इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड आज हम बन रहे हैं। भारत अब आज अपने खुद वेपन बना रहा है, अपने सैटेलाइट्स बना रहा है, अपने स्टार्टअप खड़े कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत ये सिर्फ एक योजना नहीं है, ये माइंडसेट का बदलाव है। चौथा जो पॉइंट मुझे लगता है कि ग्लोबल मंच जहाँ पे भारत की पहचान बनी है। आज दुनिया भारत को सुनती है, भारत की ज़रूरत समझती है। भारत G20 की अगुवाई करता है, G20 समिति होस्ट कर रहा है। स्पेस मिशन में आज आगे है। हमने मार्स मिशन करा है, चंद्रयान मिशन करे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूचर माना जाता है आज भारत को। भारत अब फॉलोवर नहीं रहा, डिसीजन मार्केट बन रहा है। भारत के डिसीजन की वैल्यू होती है आज। भारत जिस चीज़ के साथ खड़ा होता है, लोग अलग दूसरी कंट्री या फॉरेन उसको रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ अपना वो लोग वहाँ फोकस करते हैं जहाँ भारत खड़ा है। मेरी नज़र में जो पांचवा पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द डेवलपमेंट। आज भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो एक्सप्रेसवे है, मेट्रो सिटीज़ बन रखी है, स्मार्ट सिटी बन रखी है, हाई स्पीड रेल है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है। ये डेवलपमेंट जो हुआ है इसने भारत के बदलाव में एक बहुत बड़ा पहचान रखी हुई है। डेवलपमेंट अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा है, गांव तक पहुंच रहा है। आज गांव से शहर लोग इजीली कनेक्ट हो पा रहे हैं। हमारे पास रोड, रेल, डिजिटल तीनों पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर चीज़ में वो अपना डेवलपमेंट कर रहा है। छठा जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो मुझे लगता है जो है सोच में बदलाव। सबसे बड़ा परिवर्तन है। भारत इसलिए बदल रहा है क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, उनको अपने रूल्स पता है, अपने पावर्स पता है, अपने डिसीजंस पता है। तो लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज लोग अपने राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों समझ रहे हैं कि उसका राइट्स क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या सही है क्या गलत। आज भारत का नागरिक, मुझे सब कुछ रेडी नहीं चाहिए, मुझे मौका चाहिए कि जहां मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूं, अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर सकूं। यही सोच जो होती है वो देश को आगे ले जाती है। देश के डेवलपमेंट में ये बहुत इसका महत्वपूर्ण पार्ट रहता है। भारत के इस बदलाव में चुनौतियां भी बहुत सारी है। हमें बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। बदलाव आसान नहीं होता है। भारत के सामने सबसे बड़ा जो इश्यूज रहता है वो है बेरोजगारी, शिक्षा की असमानता। आज भी भारत में सब लोग एजुकेटेड नहीं है। यहाँ पे हमें सबसे बड़ा इश्यू आता है गरीबी रेखा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है करप्शन। फिर भी ये डिजिटलाइजेशन में भारत में करप्शन कुछ हद तक कम हुआ है।
आज भारत समस्या से भाग नहीं रहा। पहले ये समस्या पहले भी ये थी, पर लेकिन आज जो भारत है वो इन समस्याओं का सामना कर रहा है, समाधान ढूंढ रहा है इन सब पे। भारत का जो भविष्य जो है, वो आने वाला जो भारत होगा वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ होगा। हम हमारे कल्चर को नहीं भूलते, हमारे कल्चर को हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। ग्रोथ एंड वैल्यू वाला भारत होगा ये। इस भारत के पास पावर्स होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। भारत सिर्फ देश नहीं बनेगा, संतुलन बनेगा। देशों के बीच में संतुलन खड़ा करने वाला एक देश बनेगा। भारत इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि समय बदल गया है। भारत इसलिए बदल रहा है क्योंकि भारतीय बदल रहे हैं। वो अपने जीने का वे बदल रहे हैं, वो अपने कल्चर के और अट्रैक्शन हो रहे हैं, अपने कल्चर को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर युवा सही दिशा में चलेगा, तकनीक सही हाथों में रहेगी, मूल्य जिंदा रहेंगे, तो भारत का भविष्य सिर्फ उज्जवल ही नहीं, एक ऐतिहासिक होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।